चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त। महत्तम समावर्तक को अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और इसी का शॉर्ट फॉर्म है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लघुत्तम समावर्त को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और इसी का शॉर्ट फॉर्म है LCM। अब देखिए HCF किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, HCF कहते हैं। ठीक, मान लीजिए अब 35 और 42 ये दो संख्याएं दी गई है। ये दो संख्या दी गई है और कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ठीक, तो इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं। 7 गुने 5 हो जाएगा और यहाँ पे 7 गुने 6 हो जाएगा। दोनों में कॉमन कौन है, मतलब दोनों में एक जैसा कौन सा है? तो 7 है, तो ये 7 हो गया इन दोनों का मौसा, यानी 7 इन दोनों को विभाजित कर देगी। ठीक, आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब आते हैं लॉसा पर। लॉसा यानी कि लघुत्तम समवर्त, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, LCM कहलाती है। यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे 8, 16 और 24 ये संख्याएं दी गई है। अब वैसी कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसे ये तीनों विभाजित कर दे? 48। अब इसमें करते क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है दिया हुआ उसका मल्टीपल ले लेते, या तो ये संख्या ही हो जाएगा लॉसा या इसका मल्टीपल ही होता है ज़्यादातर यही। तो ये तो 8 से कट जाएगा लेकिन 16 से कट नहीं रहा है तो ये होगा नहीं, तो इसका मल्टीपल 24 दूना 48, 8 16 भी कट रहा है 24, यानी कि इसका जो हो गया 48। अब 48 वह छोटी संख्या है जिसे 8, 16 और 24 तीनों पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तीनों के द्वारा 48 पूर्णतः विभाजित हो रहा। अब इससे बड़ी संख्या होगी, इससे बड़ी होगी, लेकिन इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी जिसे ये तीनों मिल के विभाजित कर दे। ठीक, अब इससे बड़ी संख्या 96 होगा, इसे भी तीनों कर देगा विभाजित। ठीक, तो यहाँ दिए हुए सब छोटी सी छोटी संख्या, और इसमें क्या होता है, बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। और यहाँ क्या है, लॉसा में दी गई संख्या से विभाजित हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब लॉसा और मौसा समझ गए हैं आप लोग जो किसे कहते हैं। अब इसे निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, लॉसा और मौसा में, पहले मौसा के बारे में हम जानते हैं। अगर दो संख्या दिए हुए हैं मौसा के लिए, इसको शॉर्ट में मौसा या HCF कहते हैं, इसे लॉसा या LCM कहते हैं। ये बात ध्यान रखें। दो संख्या लिया है 315 और 350, इसका HCF निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इसका फैक्टर हम निकालते हैं। फैक्टर में हो जाएगा ये, इसका इधर निकाल लेते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 35 नंबर 315 होता है और इधर होगा 35 दहे 315, यानी 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7।
अब इन दोनों में मिल कौन कौन रहा है, कॉमन कौन कौन सा फैक्टर है? 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो इन दोनों को हम अलग करके गुना कर लेंगे। 5 गुने 7 35। 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों में पूर्णतः भाग लग रहा है। अब देखिए इसमें 7 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, दोनों में 7 से भी लग जाएगा और 5 से भी लग जाएगा, ठीक। लेकिन बड़ी संख्या है तो ये 35 हो गया। अब 35 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित कर दे। 35 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को विभाजित कर दे, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है। ये जो है करते क्या है हम लोग, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटाव करेंगे। यानी 350 में 315 घटाएंगे, 35 आ गया। इसमें तो एक बार में ही 35 निकल गया। तो जो घटाने के बाद जो संख्या आ रही है, या तो ये संख्या इसका मौसा होगा या इसका फैक्टर कोई मौसा होगा। या तो 35 ही इसका मौसा होता या तो इसका फैक्टर। अब मान लीजिए यहाँ 350 के जगह पर 385 दे देते हैं। 385, ठीक। अब इन दोनों को घटाते हैं। 385 में 315 घटाएंगे, 07 7 आ रहा है, 70 आ रहा है घटाने के बाद। 70 से ये दोनों में कोई विभाजित नहीं हो रहा, तो 70 का फैक्टर हम लेंगे। 70 का फैक्टर 2, 35 भी आएगा और भी ढेर सारे आएंगे। तो 2, 35, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 35 से दोनों लग रहा है, दोनों में 35 से भाग लगे। तो इस तरह से अगर हम घटाने के बाद जो आता है आंसर, और उसका हम फैक्टर तोड़ के हम इसे निकाल सकते हैं आसानी से। यानी ये आसान तरीका हो गया, पूरा हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब चलिए हम लोग लॉसा के बारे में जानते हैं। लॉसा में क्या होता है, लॉसा में मान लीजिए यहाँ 8, 16, 24, 48, इन सभी का लॉसा निकालना अगर है तो हमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या, या तो ये जो बड़ी संख्या है वो, या इसका कोई गुणज ही, इसका ही कोई गुणज इसका लॉसा होगा। इन सभी संख्याओं का लॉसा होगा। तो 8 छक्के 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48, 48 का यहाँ तो 48 ही आ रहा है। अगर 48 नहीं आता तो इसका ही जो सबसे बड़ी संख्या है उसका ही कोई गुणज, यानी कि इसमें ही अगर मल्टीप्लाई करते जाए 1, 2, 3, 4, तो कहीं ना कहीं जा कर के आंसर मिल जाता है, ठीक। अब मान लीजिए 48, इस दोनों को छोड़ के यहाँ पर हम दे देते हैं 7। अब 7, 8, 16 और 24 का हमें लॉसा निकालना है। तो या तो ये होगा या इसका ही कोई मल्टीप्लाई होगा। तो 24 7 में कटेगा नहीं, तो 24 का हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं 48, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से करते हैं 72, ये भी नहीं 7 से कट रहा है। इसका मल्टीप्लाई 4 से करते हैं 96, ये भी 7, ये भी नहीं कट रहा है। 5 बार में 120,
ये भी नहीं है, कट रहा है। 7 एकम 7, 5, 50, एक शेष बच रहा है, गुने 6, 144 होगा। 7 दूनी 14, 4 शेष बच रहा नहीं है, होगा। फिर 24 गुने 7 करते हैं, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16। ये आपका 7 से तो गुना हो ही रहा, 7 से तो ये तो ऑलरेडी कटेगा, ये तो ध्यान देने वाली बात। अब 7 से ये कट रहा है तो 8 से देखते हैं, 8 से कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, 16 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 16 एकम 16, फिर 8 यहाँ पे शेष बच रहा है। ठीक, 16 से नहीं कट रहा है, 24 से तो गुना हो रहा है, तो ये भी नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुने 8 करते हैं तो फिर 7 से नहीं कटेगा। अब इसी का हम मल्टीप्लाई अगर 2 बार कर देंगे, क्योंकि ये तो 7 से कट रहा है, अब बच रहा है सिर्फ 16 से, 16 में 8 शेष बच रहा है, 168 गुने 2 कर देते हैं, तो 8 दूनी 16, कच्छा हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, 336। अब ये लगभग मुझे लगता है सबसे कट जाएगा। 7 चौके 28, 5 शेष बच रहा है, 6 56, 8 7 56, 8 से भी कट ही जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 16 से भी 16 दूना 32, 16 एकम 16, 24 से 24 एकम 24, 9 शेष बचा, 24 चौके 96। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये 7 से कट रहा है लेकिन 16 से ये नहीं कट रहा है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आता है एक सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसमें जिस दो संख्या का मौसा यानी महत्तम समावर्तक एक निकले उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 7 है और 9 है, 7 और 9 है, इसमें अगर मौसा हम निकालते हैं 7 2 3 बार में 6 1 2 बार में 2, तो इसका मौसा निकला 1। तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या, यानी कि वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 आए उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें कुछ नियम है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में कुछ नियम है। नियम क्या है? अगर दो संख्या दिए हुए हैं, दो संख्या मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इसमें क्या समानता है लौसा और मौसा में? अगर ये दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा मौसा गुने लौसा के बराबर आ जाएगा। ठीक, पहली संख्या को अगर दूसरी संख्या से हम गुना करते हैं दो संख्या रहने पर, तो मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर हो जाए, यानी ये दोनों को गुना करे और इन दोनों को गुना करे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर पहली संख्या हमें एक संख्या दिए हुए है और मौसा और लौसा दिए हुए हैं और दूसरी संख्या निकालने के लिए अगर हमें बोले तो क्या करें? पहली संख्या दिए हुए है, दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मौसा गुने लौसा और बटा में पहली संख्या। ठीक, और इसी प्रकार दूसरी संख्या मतलब कोई भी एक संख्या दिए हुए है तो वो नीचे आ जाएगा और मौसा गुने लौसा ऊपर।
या तो दोनों संख्या दिए हुए हैं और मौसा दिए हुए हैं तो लौसो निकालना है, तो उसी प्रकार लौसो अगर निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसा। इसी तरह मौसा निकालना है तो मौसा को यहाँ ले आएंगे, लौसो को यहाँ ले आएंगे। ठीक, ये हो गया आपका। अब आगे आता है भिन्न में। भिन्न में जब आता है यानी कि बट्टा में जो आता है तो उसका हम क्या निकालेंगे, लौसो निकालना अगर होता है, लौसो अगर निकालना है तो पहले अंश का हम जो है अंशों का लौसो निकालेंगे, अंशों का लौसो, और हर जो हो नीचे वाला जो है हर का हरों का मौसो, यानी अंश का लौसो निकालेंगे और हर का मौसो। जो चीज निकालना है, लौसो निकालना है तो अंश का लौसो और हर का मौसो। इसी तरह अगर मौसो निकालना है तो अंश का अंशों का मौसो और हर का लौसो, हरों का लौसो। ठीक, लौसो निकालना है तो अंश का लौसो और हर का मौसो, मौसो निकालना है तो अंश का मौसो और हर का लौसो। तो ये तो बेसिक बातें थे। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 2310 तथा महत्तम समावर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बताए थे दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर लौसो गुने मौसो बटा पहली संख्या। तो लौसो आपका दिए हुए है 2310, मौसो दिए हुए है 30, बटा में आ जाएगा पहली संख्या 210। 7 बार में कटा, 7 या 21, 2 से 7 या 21, 0 तरफ 330 आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरी संख्या 330 होगा। अब दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 600 है तथा महत्तम समावर्तक 12 है तथा एक संख्या 24 है, तो इन संख्याओं का औसत क्या है। एक संख्या 24 है तो पहले हम दूसरी संख्या निकालेंगे फिर उसका औसत निकालेंगे। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, यही लौसो गुने मौसो बटा पहली संख्या। तो लौसो आपका हो गया 600 गुने मौसो है आपका 12 और एक संख्या दिए हुए है 24, 12 दूनी 24, इसको काटेंगे 300, यानी दूसरी संख्या आपके पास निकल के आई है 300। अब इसका औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग और बटा में संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है तो 2 संख्या है, तो यानी 324 को 2 से भाग देंगे तो 1, 6, 2, 162 बार में ये कट रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, दो संख्याओं का लौसो तथा मौसो का योग 680 है तथा लौसो मौसो का 84 गुना है। लौसो मौसो का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी।
तो यहाँ दिए हुए हैं लॉसर और मॉसर, तो लॉसर को हम L से डिनोट कर लेते हैं और मॉसर को M से कर लेते हैं, ठीक, या H से कर लेते हैं, H से। तो लॉसर और मॉसर का योग कितना है 680, और फिर दिया है जो लॉसर मॉसर का 84 गुना है। मॉसर मान लीजिए H है, तो लॉसर क्या होगा 84H, ठीक, लॉसर 84H हो जाएगा, क्योंकि लॉसर मॉसर का 84 गुना है, तो मॉसर H है और इसका 84 गुना है, ठीक, 84 से गुना कर दिए तो लॉसर निकल गया। तो यानी कि ये और इन दोनों का योग हो गया इतना, तो जोड़ते हैं, तो मॉसर तो H यहाँ पर है 1 और लॉसर का मान इतना हम ले सकते हैं, प्लस 84H बराबर 680, ठीक, ये मॉसर और ये लॉसर, क्योंकि लॉसर L बराबर इतना आ रहा है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हो रहा है कितना 85H बराबर 680, या H बराबर क्या हो रहा है 680 बटा 85, 17 5 85, 17 5 85, 17 चौके 68, 40, फिर 5 8 40, 8। H आपका निकल के आ गया है, यानी मॉसर निकल के आ गया है 8। मॉसर कितना हो गया 8। अब यहाँ तो दिए हुए हैं मॉसर और मतलब लॉसर और मॉसर का योग 680 है। 680 में से अगर हम 8 घटा दे रहे हैं तो लॉसर निकल जाएगा। यहाँ मान लीजिए L प्लस 8 इसका H का मान निकल गया है, तो L बराबर क्या होगा 680, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 672। LCM निकला 672 और HCF निकला 8। और पहली संख्या दिए हुए है तो दूसरी संख्या निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। करना क्या है लॉसर गुने मॉसर और बटा में पहली संख्या, दूसरी संख्या निकल जाएगी कितना बार में 7, 7 नंबर 63, यहाँ पर कितना बच जाएगा 63, 4 7 छक्के 42, 96। दूसरी संख्या आपका निकल के आ गया 96। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ दूसरी संख्या निकालने के लिए लॉसर गुने मॉसर बटा पहली संख्या कर दिए हैं। यहाँ लॉसर निकाल दिए हैं मॉसर घटा करके, क्योंकि दोनों का योग है, दोनों का लॉसर और मॉसर का योग है इतना, तो मॉसर निकल गया है 8 निकला है तो 8 घटा दिए आ गया यहाँ पे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के मॉसर तथा लॉसर का गुणनफल 33,750 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? इन संख्याओं का योग क्या होगा हमें निकालना है। तो मान लीजिए दो संख्या का अनुपात 2:3 में है, तो एक को हम 2x मान लेते हैं और दूसरे को 3x अनुपात में आ गए। अब कह रहा है मॉसर तथा लॉसर का गुणनफल इतना है, तो इसका मॉसर आपको हो जाएगा x, क्योंकि दोनों सहभाज्य है 2 और 3, x निकल जाएगा इसका मॉसर। तो यहाँ लिख देते हैं मॉसर बराबर x। अब इसका लॉसर निकलेगा
6x, दोनों को गुना करेंगे, लॉसवा 6x। ठीक, कह रहा है प्रश्न में मौसो तथा लॉसो का गुणनफल इतना है, तो मौसो x गुने 6x बराबर 33,750 है। तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर बराबर 33,750 या x स्क्वायर बराबर 33,750 बटा में 6, 6 5 30, 6 6 36, 6 2 12, 6 5 30, 5625 बार में कट रहा है, यानी कि x स्क्वायर हो गया आपका, x स्क्वायर बराबर 5625। तो x बराबर √5625, 856 5 25। तो ये निकल के आएगा आपका x बराबर निकल के आएगा 75, 856 5 25। हाँ, ये हो गया आपका x। तो एक संख्या है 2x और दूसरी संख्या है 3x। तो 2 इंटू एक्स का मान 75, 150, और दूसरी संख्या है 3 इंटू 75, 225। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 150 जोड़ 225, आपका आंसर हो गया 375। ये आपका आंसर हो गया।